हेलो स्टूडेंट्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट। हमें ये रिजल्ट वेरीफाई भी करना है कि ये इसके इक्वल कैसे होता है। सेकंड हमारे पास है 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्केयर माइनस 1। ये हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आता है। इसके अंदर हमें एक्स लाई करना चाहिए -1/√2 टू +1/√2 के बीच में, और इसमें एक्स की जो वैल्यू लाई करनी चाहिए वो 0 to 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स के अंदर। जो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर हम x की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, साइन थीटा। हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे। जब हम x की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे तो थीटा हमारा किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स के इक्वल आएगा। थीटा हमारा किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स x के इक्वल आएगा। अब बात करते हैं हम अपने रिजल्ट के ऊपर। साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह पर हमने क्या पुट किया, साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये अपने पास क्या आ गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमारे पास क्या आता है, साइन 2 थीटा के इक्वल आएगा। अब हमने एक प्रॉपर्टी की थी साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स की एक प्रॉपर्टी हमने की थी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का रिजल्ट हम थीटा कब लाई कर सकते हैं, व्हेन थीटा आपका बिलोंग करना चाहिए -90 से +90 के बीच में, इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट के लिए, इस कंसेप्ट को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास x की जो रेंज दी गई है, क्या दी गई है, -1/√2 लाई करता है हमारा x <1/√2 से। यहां हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे। साइन थीटा पुट करेंगे। तो अगर हम गौर करें कि माइनस का जो 1/√2 है वो साइन में किस एंगल पे लाई करता है, -π/4 पे, और प्लस का 1/√2 है ये कहां लाई करता है हमारा, प्लस के π/4 पे, और ये एंगल हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, साइन थीटा। यानी कि हम तीनों के साथ क्या यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तीनों प्रॉपर्टी साइन हमारे पास क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब अगर आप -2 से अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करो तो -90 से 2 थीटा किसके लाई कर रहा है, +90 के बीच में लाई करता है। और जब कोई एंगल -90 से +90 के बीच में लाई करता है, देन आप साइन इनवर्स का रिजल्ट ऑफ साइन थीटा क्या ले सकते हो, थीटा ले सकते हो। तो इस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। और यहां से हम थीटा की जगह पर क्या पुट कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स पुट कर लेंगे, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया, जो कि हमने इस डोमेन के रिलेटेड प्रूव किया है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट में हमें दिया हुआ है कि 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आना चाहिए कोस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। तो इस रिजल्ट के ऊपर, यानी ये सेकंड प्रॉपर्टी है, 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल आना चाहिए कोस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 के, और x लाई करना चाहिए 0 to 1 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट में हम कोस इनवर्स एक्स यानी राइट हैंड साइड के अंदर हम कोस की जगह पर क्या पुट करेंगे,
एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, कोस थीटा। तो देन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा आपका, कोस इनवर्स एक्स के इक्वल। ठीक है, अब यहां हम पुट करते हैं राइट हैंड साइड में कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है हमारे पास, ये इक्वल होता है हमारा कोस 2 थीटा के इक्वल। और यहां पर भी हमने क्या किया हुआ था कि कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा का रिजल्ट थीटा कब लिया जाता है, व्हेन थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई। तो यहां हम देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0 लेस x लेस 1। यहां अगर आप x की जगह पर कोस थीटा पुट करते हो तो ये जो आपका रिजल्ट है ये किसके बीच में लाई करेगा, ये रिजल्ट आपका लाई करेगा 0 टू पाई के बीच में, क्योंकि कोस 0 हमारा 0 टू 90 के बीच में, क्योंकि कोस 0 होता है 90 पे और 1 होता है कोस 0 डिग्री पे, और एंगल की वैल्यू हमेशा लाई करते हैं 0 टू 90, यानी इंक्रीजिंग फॉर्म में शो किया जाता है। अब यहां हम क्या लेंगे, 2 थीटा चाहिए हमें। 2 थीटा के लिए क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और 0 से जब पाई के अंदर कोई भी एंगल बिलोंग करता है तो कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा का रिजल्ट क्या होता है, थीटा होता है। तो यहां पर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। और थीटा की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो, कोस इनवर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी का रिजल्ट हमने क्या कर दिया, इसका वेरीफाई कर लिया। अब बात करते हैं हम नाइन्थ प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट के ऊपर। नाइन्थ प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि जो 3 साइन इनवर्स एक्स है वो आपका इक्वल आना चाहिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के। और इस पार्ट को डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज गौर कर लेनी चाहिए कि ये किस पार्ट से मैच हो रहा है। ये हमारा फाइंड आउट होता है साइन 3 थीटा से। साइन 3 थीटा का हमने फॉर्मूला किया है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। देखो बेटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट अगर हमें पता है तो उसके बेस पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में सेम प्रोसेस यूज करेंगे। एक्स की जगह पर क्या पुट करोगे, साइन थीटा पुट करोगे। आप एक्स की जगह पर क्या पुट करोगे, साइन थीटा। जब आप एक्स की जगह पर साइन थीटा पुट करोगे देन थीटा की जगह पर क्या बनेगा, साइन इनवर्स बनेगा। अब हम राइट हैंड साइड में साइन की जगह पे एक्स की जगह पर साइन थीटा पुट किया तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये साइन 3 थीटा के इक्वल आ जाएगा। और जब ये साइन 3 थीटा के इक्वल आएगा तो सेम वही प्रोसेस, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को हम थीटा कब ले सकते हैं, व्हेन थीटा बिलोंग टू -90 टू +90। इसके बीच में हमारा थीटा बिलोंग करना चाहिए। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमारे पास जो एक्स डोमेन दी गई है वो क्या दी गई है, -1/2 से +1/2 तक। यहां पे अगर हम x की जगह पे साइन थीटा लेते हैं तो इस 1/2 को हम क्या ले सकते हैं, π/6 साइन थीटा, और इस 1/2 को क्या ले सकते हैं हम, +π/6। अब हम यहां पर साइन की जगह पर क्या रहेगा, ओनली एंगल थीटा रह जाएगा। अब अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, -92 +90। ओके बेटा, अब इस वैल्यू के अंदर अगर हम डिस्कस करें -90 से +90 के बीच में, तो आप सेम एज इसका रिजल्ट क्या राइट कर सकते हो, 3 थीटा राइट कर सकते हो। और थीटा की जगह पर आप क्या ले सकते हो, साइन इनवर्स ले सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हम 3 कोस इनवर्स एक्स के रिजल्ट के ऊपर।
थ्री कोस इनवर्स का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है, कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, कोस x की जगह पर क्या पुट करेंगे, कोस थीटा पुट करेंगे, देन थीटा क्या बनेगा हमारा, कोस इनवर्स x बनेगा। अब इस पार्ट को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास जो x की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड साइड का वही वे यूज करते हैं, कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। और ये रिजल्ट हमारा किसके इक्वल आता है, ये रिजल्ट हमारा इक्वल आता है कोस 3 थीटा के इक्वल। और इसका रिजल्ट भी हम थीटा कब राइट कर सकते हैं, जब थीटा हमारा कहां लाई करना चाहिए, 0 टू पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए, तभी हम इस प्रोसेस को राइट आउट कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रोसेस का हम यहाँ सोल्यूशन लेते हैं। क्या दे रखा हमें, 1/2 लेस x लेस 1। तो यहाँ पर आप 1/2 आपको मिलता है, x की जगह पर आप क्या पुट कर लोगे, कोस थीटा, और ये आपका आ जाएगा 1। इस प्रोसेस को अगर हम गौर करें तो ये रिजल्ट हमारा अप्लाई होता है 0 से π/3 तक, क्योंकि 0 एंगल सबसे स्मॉलेस्ट होता है, देन हम इस पार्ट का यूज करते हैं। अब अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये रिजल्ट बन जाता है 0 टू पाई पे। तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस बिलोंग कर रहा है, 3 थीटा इस एंगल के अंदर आ रहा है, तो ये कट के आपका क्या आ जाएगा, 3 थीटा, और थीटा की जगह पर क्या यूज करोगे, कोस इनवर्स x हम यूज कर सकते हैं। अब बात आती है लास्ट रिजल्ट के ऊपर। लास्ट रिजल्ट भी सेम इसी प्रोसेस से हमें प्रूव करना है। तो इस प्रूफ को भी हम देखते हैं कैसे करना है। हमारे पास लास्ट रिजल्ट में क्या है, हम x की जगह पर tan थीटा पुट करते हैं, तो आपके पास आ गया 3 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस x³ बाय 1 माइनस 3x²। अब इस प्रोसेस को हम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे, तो देन हमारा थीटा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बन जाएगा। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर हम वैल्यू का यूज करते हैं, और ये जो पार्ट आपको दिया है इसको भी अगर आप वेरीफाई करना चाहो तभी कर सकते हो। जैसे आपको दिया हुआ है -1/√3 लाई कर रहा है x प्लस 1/√3 के अंदर, तो यहां हम x की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, tan थीटा, और 1/√3 हमें पता है कि ये -π/6 पे होता है, ये रह जाएगा आपका थीटा, और ये +π/6। अब अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, -92 थीटा प्लस 90। तो ये tan थीटा का ओपन इंटरवल पार्ट लाई कर रहा है। अब देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है, tan इनवर्स, यहां हमने क्या पुट किया, tan थीटा माइनस tan³ थीटा बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा, और ये रिजल्ट किसका होता है, tan3 थीटा का होता है। और ये दोनों क्या हो गए, कैंसल, 3 इंटू थीटा की जगह पर अब आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो ये हमारे पास मेन हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको थोड़े से पार्ट्स और राइट कर देता हूँ। ये प्रूफ होने के बाद लास्ट लेक्चर के अंदर एक पार्ट्स मैंने और एक्सप्लेन किया था, उससे रिलेटेड आइडेंटिटीज को और एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूलेस किए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आते हैं। एक हमने किया था साइन इनवर्स 2x/1 + x², एक हमने किया था कोस इनवर्स 1 माइनस x²/1 + x², और एक हमने किया था tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। इनके लिए यानी ये पार्ट जो हमारे पास रहता है, ये ओवरऑल हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके अंदर हमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तीनों के अंदर हमें इसका मैक्सिमम यूज करने को मिलता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं जिसके अंदर हमें
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का रिजल्ट प्रूव करना है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्केयर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर। एक हमारे पास आता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। इसके अंदर भी हमारे पास क्या आता है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्केयर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर। और नेक्स्ट आती है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू 1 माइनस वाई स्केयर। और नेक्स्ट आती है कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई। इसका रिजल्ट आता है कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्केयर 1 माइनस वाई स्केयर। ये हमारे पास टोटल 4 फॉर्म पार्ट्स आते हैं। अगर इसके रिलेटेड हम डिस्कस करें तो इसके अंदर भी हमारी कुछ डोमेन और रेंज पार्ट्स बैठती होती है। वो रेंज पार्ट क्या है हमारे पास, इस पार्ट के अंदर हमें क्या लेना है कि हमारा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन क्या होना चाहिए 1, या एक्स वाई की मल्टीप्लाई लेस क्या होनी चाहिए 0 के। इसके अंदर भी सेम एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन होना चाहिए 1, या एक्स वाई की मल्टीप्लाई होनी चाहिए 0 से ग्रेटर। और कोस इनवर्स रिजल्ट के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो कोस इनवर्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो एक्स स्केयर एक्स प्लस वाई का जो रिजल्ट है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और सेकंड पार्ट में एक्स वाई से लेस होना चाहिए। ये टोटल 4 पार्ट्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट के ऊपर जब आप डिस्कस करोगे तो यहां देखो क्या वैल्यू आपकी आती है। यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटीज को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास अगर हम पुट कर लें x इज इक्वल टू साइन ए एंड y इज इक्वल टू साइन बी, तो देन कोस ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कोस ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस रिजल्ट का यूज हम किसके अंदर करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी की हुई है हमने, वो आइडेंटिटी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने किया था साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये पार्ट हमने किया है। तो अगर हम डिस्कस करें तो ये जो साइन ए है ये एक्स है, कोस बी हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा वाई। और ये साइन इधर क्या बन जाएगा इनवर्स, तो आपका ए प्लस बी किसके को आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ए की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट होता है। सेम एज अगर यहाँ पर आप प्लस यूज कर रहे हो, अगर वहीं आप माइनस यूज करोगे तो यहाँ पर आपका साइन क्या आ जाएगा, सब जगह पे माइनस आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दोनों साइन इनवर्स के रिजल्ट हम ऐसे ही प्रूव करने हैं। अब बात करते हैं हम कोस इनवर्स के ऊपर। कोस इनवर्स के रिजल्ट के अंदर हमने क्या करना है, कोस ए प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम x की जगह पर क्या ऐड करेंगे कोस ए, और y की जगह पर क्या ऐड करेंगे कोस बी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा कोस साइन ए, और 1 माइनस वाई स्क्वायर के रूट पे क्या आ जाएगा साइन बी। तो ये इस फॉर्मूले को हम एक्सप्लेन करते हैं।
तो हमारे पास क्या आ रहा है, कोस ऑफ ए प्लस बी। कोस ए की जगह पर क्या आ जाएगा एक्स, बी की जगह पर क्या आएगा वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो कोस है वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो क्या आ गया, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। और ए की जगह पर हम क्या राइट कर सकते हैं, कोस इनवर्स। ए की जगह पर क्या आ जाएगा आपका कोस इनवर्स एक्स, यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। बी की जगह पर क्या आ सकता है, कोस इनवर्स वाई। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास इसका प्रूफ आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं माइनस की, तो यहाँ माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। ये जो टर्म आपकी माइनस की है तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट किस में आएगा, जब माइनस प्लस लेते हैं तो माइनस आ जाता है, माइनस लेते हैं तो प्लस आ जाता है। तो ये हमारे पास पार्ट था आइडेंटिटी बेस के ऊपर। अब एक लास्ट रिजल्ट आता है कि जब हम किसी इनवर्स को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो किसकी हेल्प यूज की जाती है। जैसे कि हम साइन इनवर्स को चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ एक पार्ट की हेल्प से मैं आपको ऑल पार्ट का रिजल्ट दूंगा। इसको हम क्या लेट कर लेते हैं ए, तो एक्स क्या आएगा हमारे पास साइन ए। अब यहां पर कभी भी इनवर्स चेंज करना हमने किसी अदर फॉर्म के अंदर, तो हम यूज करेंगे इस पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर हम कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर आपका x है, हाइपोटेन्यूज आपका 1 है, तो बेस आपका क्या आएगा, तो पाइथागोरस बेस की जो वैल्यू होती है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होती है। तो हाइपोटेन्यूज 1 माइनस परपेंडिकुलर, यानी कि बेस आपके पास क्या आ जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बेस पर अगर आप कोस ए निकालना चाहते हो तो कोस ए आपके पास क्या आ गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये कोस उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो ए इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और ए हमें किसे लिया था, साइन इनवर्स को। तो साइन इनवर्स कोस इनवर्स में क्या राइट किया जाता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर में। सेम एज अगर हम बात करना चाहते हैं टेन ए के ऊपर, तो टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी कि x बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका उधर या क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स बन जाएगा। तो साइन इनवर्स x किस में चेंज हो गया, टेन इनवर्स x बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सेम इसी तरह से अगर हम कोट इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो कोट इनवर्स क्या होता है, कोट इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको कोट निकालना पड़ेगा। कोट ए क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, यहां पे प्रोसेस क्या आएगा आपका, ए इक्वल टू कोट इनवर्स, और यहां आ गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, और ए की जगह पर आप क्या राइट कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपका किस में चेंज हो गया, कोट इनवर्स में। अगर हम साइन को कोसेकंड इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं, कोसेकंड इनवर्स एक्स का मतलब होता है साइन इनवर्स वन बाय एक्स, और सेकंड इनवर्स का मतलब क्या होता है, कोस इनवर्स वन बाय एक्स। तो आपके पास कोस इनवर्स वन बाय एक्स क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स कितना है, रूट वन माइनस एक्स के, तो ये आ जाएगा वन बाय रूट वन माइनस एक्स के। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू थी जिसके बेस पर हमने रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया है। तो ऐसे ही हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से हम किसी भी अदर फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, tan इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ऑल प्रॉपर्टीज कंसेप्ट, जिसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने एक्सप्लेन किया है। अब इससे रिलेटेड ऑल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे।
तब तक और स्टूडेंट इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे और कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।